एग्ज़िट पोल्स अपनी जगह हैं और कई हैं, उनकी रेंज भी हो जाती है, लेकिन हम जो ग्राउंड से रिपोर्ट ले रहे हैं बहुत बढ़िया बहुमत आ रहा है और मुझे लगता है कि हम सेफली कह सकते हैं कि 60 से ऊपर ही ऊपर होगा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ना वो अभी टायर्ड है ना रिटायर्ड है, जब उनसे पूछा गया कि अगला सीएम का कैंडिडेट कौन होगा राज्य में, और उन्होंने ये भी कहा साथ के साथ कि एमएलए डिसाइड करेंगे। देखो, दोनों चीज़ें होती हैं। सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और एमएलए से पूछ भी लेते हैं इंडिविजुअली, हमेशा नहीं लेकिन पूछ लेते हैं, और उसके बाद सारा फैसला हाईकमांड की ओर से आता है। ये हमेशा होता है, पार्टी की परंपरा है। मैम, एक बड़ी बात ये है कि चुनावों से पहले जब चयन हो रहा था उम्मीदवारों का, तब प्रभारी ने कहा था जरूरी नहीं है कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बने। तो क्या इस बात को हम माने कि जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, आपसे डायरेक्ट, क्योंकि आप है तो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग मेंबर पार्लियामेंट से भी कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है? क्या आप भी हो सकती हैं? क्या जैसे हुड्डा साहब 2005 में हुए और 2005 वो तो बात की, 2005 रिपीट हो सकता है क्या जो 2005 में जो इंसिडेंट हुआ था? देखो, फिर बात वहीं आ जाती है कि ये ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है। ये बात केवल हाई कमांड की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा। मैम, क्या हाईकमान अगर आपको भरोसे में लेता है और आप उनका फैसला, वो आपकी चॉइस होती है, मैम, मतलब आपने कहा था कि तो क्या दलित सीएम नहीं बन सकता है? एक्सेप्ट करेंगी मैम? देखो, बात ये है कि हाई कमांड का फैसला, जो हाई कमांड का फैसला होता है, ये सबको मान्य होता है। मैम, आपने कहा था कि पहले भी आपने क्या कहा था कि कोई दलित दलित सीएम मिलना चाहिए मुख्यमंत्री नहीं हरियाणा मिलना चाहिए हरियाणा को? क्या कोई महिला मुख्यमंत्री भी नहीं मिलना चाहिए हरियाणा को? उस पर आप ये सारे पहलू हम बोल चुके हैं, मीडिया में सारी बातें आ चुकी हैं, और ये इन सब चीज़ों से हमारा हाईकमान, उनको सब चीज़ों का मालूम है और सब बातें उन तक पहुंची हुई हैं। फैसला तो वहाँ से आना है। देखो, अब तक बातें चलती थी, डिस्कशंस होते थे, सारी बातें थी, और सब बातें आपसे भी फ्रैंकली बातें हुई हैं, तो उस चीज़ को बार बार दोहराना मैं नहीं समझती कि ज़्यादा मुनासिब। लेकिन जो भी हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं पार्टी से, हाईकमान से, तो ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। इन बातों को, चाहे आप दलित की बात करें, चाहे आप महिला की बात करें, या कोई भी बात करें आप, ये सब बातें हैं जो लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, पीछे हटने की भी बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा आगे दिखाने की भी बात नहीं, क्योंकि ये सब बातें हैं, पब्लिक डोमेन में हैं और हाईकमांड के संज्ञान में है। लेकिन सब चीज़ों का फैसला देखते हुए हाईकमांड अपने विवेक से करेगा। हम 2005 की बात आपसे दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2005 में जो फैसला लिया गया था कि हरियाणा कांग्रेस के और नेशनल कांग्रेस ग्राउंड दिया था, विधायकों की राय से इतर विधायकों ने एक रेजोल्यूशन जरूर हाईकमान के पास दे दिया था। क्या इस बार ऐसा कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए? हरियाणा के हित में राष्ट्रीय राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है, जहां राहुल गांधी दलितों की बात कर रहे हैं, आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वहां पर किसी कोई दलित मुख्यमंत्री भी आए, महिलाओं को प्राथमिकता मिले, और क्या जो है हरियाणा की राजनीति और नेशनल राजनीति को देखते हुए इस तरीके का फैसला हाईकमान को लेना चाहिए? आप ये सब बातें जो आपने कही, ये अपने आप में जायज़ बातें हैं, लेकिन इन सब पहलुओं को हाईकमांड सोचेगा, समझेगा, क्योंकि उनको पूरे देश का देखना है, और हम केवल ये ना समझें कि जो आप कह रहे हैं या मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है, सिर्फ वो बातें हैं। बहुत से पहलू होते हैं जो हाईकमान उन सब पहलुओं पर विचार करके ही अपना फैसला, ये तभी बात होती है। देखो, ये बातें तभी हैं कि स्टेट में एक अपने एमएलएज की भी और भी ये सब बातें, लेकिन फैसला अंतिम हाईकमान पे इसीलिए छोड़ा जाता है, और ये हर स्टेट में बार बार होता रहा है कि हाईकमान इन सब
बातों को देखते हुए अपना फैसला देगा, और दिया भी है। आपने देखा स्टेट आफ्टर स्टेट, चाहे हरियाणा हो या दूसरे राज्य हो, हाईकमान ने फैसले लिए हैं समय के मुताबिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।